बाइबल के अनुसार उपवास, अर्थ, विधि, अनुशासन और आत्मिक लाभ। उपवास केवल भोजन छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के सामने दीन होकर झुकने, आत्मा को जागृत करने और जीवन को अनुशासित करने का एक पवित्र साधन है। बाइबल में उपवास को बार बार एक ऐसे माध्यम के रूप में दिखाया गया है जिसके द्वारा मनुष्य ने परमेश्वर की इच्छा जानी, पापों से पश्चाताप किया, कठिन परिस्थितियों में सामर्थ्य पाई और आत्मिक विजय प्राप्त की। आज के समय में बहुत से लोग उपवास को केवल एक धार्मिक परंपरा या शारीरिक अभ्यास मानते हैं, परंतु बाइबल के अनुसार उपवास हृदय की दशा से जुड़ा हुआ है। यदि हृदय शुद्ध न हो तो उपवास केवल भूखा रह जाना है। एक, उपवास का बाइबलीय अर्थ। उपवास का अर्थ है कुछ समय के लिए भोजन और सांसारिक सुखों को छोड़कर स्वयं को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित करना। योएल 2:12। अब भी यहोवा कहता है, उपवास, रोने और विलाप के साथ अपने पूरे मन से मेरी ओर फिरो। ये वचन स्पष्ट करता है कि उपवास केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन, आत्मा और हृदय से जुड़ा हुआ कार्य है। यीशु मसीह ने स्वयं उपवास किया, मत्ती 4:2, और वह 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद भूखा हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि उपवास आत्मिक जीवन का एक अनिवार्य भाग है। 2. उपवास की शुरुआत। बिस्तर से उठते ही उपवास की सही शुरुआत बिस्तर से उठते ही होती है। 2.1 सुबह उठते समय मन की स्थिति। जब आप बिस्तर से उठें तो सबसे पहले यह न सोचें कि आज खाना नहीं खाना है, बल्कि यह सोचें, आज मैं अपने जीवन को परमेश्वर के सामने झुकाने जा रही हूं। भजन संहिता 5:3। हे यहोवा, भोर को तू मेरी आवाज सुनेगा। सुबह उठते ही सबसे पहले यह प्रार्थना जरूर करें, हे प्रभु, आज का यह उपवास मैं तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। मेरी देह, मेरा मन और मेरी आत्मा तेरी महिमा के लिए हो। उपवास के दिन कम से कम ये वचन पढ़ना बहुत लाभकारी है। प्रिय भाई बहन, भजन संहिता 51:17। टूटा हुआ और पिसा हुआ मन परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। अर्थ, उपवास में पश्चाताप सबसे जरूरी। यशायाह 58 के सच्चा उपवास। क्या यह उपवास नहीं कि अन्याय के बंधन तोड़े जाएं? अर्थ, सच्चा उपवास पाप और बंधनों से छुटकारा दिलाता है। उपवास की सही रीति। मत्ती में 6:16 से 18 में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान उदास न बनो। तेरा उपवास मनुष्यों को नहीं, परंतु परमेश्वर को दिखे। अर्थ, उपवास दिखावे के लिए नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। बाइबल के अनुसार उपवास के प्रकार के हैं। 3:3 एक सामान्य उपवास। लूका 4:2। इसमें भोजन नहीं, पानी लिया जा सकता है। प्रार्थना और वचन पर ध्यान। यह उपवास अधिकांश विश्वासी कर सकते हैं। आंशिक उपवास। दानियेल उपवास। दानियेल 10:3। दानियेल ने स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, मांस और दाखमधु से दूर रहा। आज के समय में फल, सादा भोजन, उबला हुआ खाना। यह उपवास उन लोगों के लिए उचित है जो स्वास्थ्य कारणों से पूर्ण उपवास नहीं कर सकते। पूर्ण उपवास एस्तेर 4:16 में 3 दिन तक न खाना न पीना। यह उपवास बहुत सावधानी से केवल आत्मिक मार्गदर्शन में 24 घंटे से अधिक नहीं, सामान्य लोगों के लिए। उपवास के समय अनुशासन। उपवास का वास्तविक फल अनुशासन से आता है। समय का अनुशासन। सुबह प्रार्थना और बाइबल वचन। दोपहर मौन और आत्मचिंतन करना है। शाम धन्यवाद और आत्म परीक्षा। भजन 119:164 के, दिन में 7 बार मैं तेरी स्तुति करता हूं। बोलचाल का अनुशासन। याकूब 1:26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उपवास के दिन झगड़ा न करें, निंदा न करें, कठोर शब्द न बोलें। आंखों और कानों का अनुशासन। गलत वीडियो से दूर रहें, अनावश्यक मनोरंजन से बचें। भजन 101:3। मैं किसी नीच काम पर दृष्टि न लगाऊंगा। मन का अनुशासन। विरोधी को क्षमा करें, घमंड त्यागें, ईर्ष्या से बचें। नीति वचन 16:32।
अपने मन को वश में रखने वाला वीर से भी उत्तम है। उपवास में की जाने वाली प्रार्थनाएं। उपवास के समय विशेष रूप से इन विषयों पर प्रार्थना करें। पापों की क्षमा। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। भजन 85:6 में, क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। यहोशू 24:15 में, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। नीतिवचन 3:5-6 उपवास तोड़ने की विधि। उपवास का अंत भी अनुशासन से होना चाहिए। प्रार्थना। पहले धन्यवाद की प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस उपवास में मुझे संभाला, धन्यवाद करता हूं। भोजन। हल्का भोजन धीरे खाएं, भारी और तला भुना तुरंत न लें। पहला कुरिन्थियों 10:31 में, जो कुछ तुम खाते या पीते हो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। उपवास के आत्मिक लाभ। परमेश्वर के निकटता। याकूब 4:8। परमेश्वर के निकट आओ। आत्मिक सामर्थ्य। मरकुस 9:29। यह जाति प्रार्थना और उपवास से ही निकलती है। बंधनों से छुटकारा। यशायाह 58:6। बंधन तोड़ना ही सच्चा उपवास है। जीवन में मिलने वाले फल। आत्मनियंत्रण, शांति, सही निर्णय, पवित्रता। गलातियों 5:22-23 आत्मा का फल उपवास के द्वारा स्पष्ट होता है। गलत उपवास से सावधान। यशायाह 58:3-5। परमेश्वर ऐसे उपवास को स्वीकार नहीं करता जिसमें अन्याय हो, घमंड हो, प्रेम न हो। संक्षेप। निष्कर्ष। उपवास भूखा रहना केवल नहीं होता है, उपवास हृदय का झुकना होता है। उपवास प्रार्थना और अनुशासन जरूरी होता है। उपवास बंधनों से छुटकारा दे